केमद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, कारण, लक्षण, निवारण। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल किसी ने प्रश्न किया है कि मानसिक अवसाद के क्या क्या कारण होते हैं, उन सभी के बारे में बताइए। देखिए, मानसिक अवसाद के तो 100 से ज़्यादा कारण योग या दोष होते हैं, तो जन्मपत्री में बनते हैं। उनमें से एक भी यदि निर्मित हो गया और जिस ग्रह ने वो या जिस योग ने वो कारण निर्मित किया है उसकी महादशा आ गई तो मानसिक अवसाद आएगा ही आएगा। किंतु इन सभी में एक बात जो मुख्य कॉमन है, कैसा भी अवसाद हो, किसी भी कारण से हो, कर्ज से हो, बीमारी से हो, किसी की मृत्यु से हो, नौकरी छूटने से हो, कोई भी कारण हो, उसमें जो मुख्य बात है जो हरेक जन्मपत्री में देखने में मिलेगी वो है चंद्रमा का पीड़ित होना, चंद्रमा का कमजोर होना। ये यदि फैक्टर नहीं है तो मानसिक अवसाद नहीं आ सकता है। अब चंद्रमा के पीड़ित होने के भी बहुत से लक्षण हो सकते हैं, बहुत सी स्थितियां बन सकती हैं जिनके कारण चंद्रमा पीड़ित होता है। ग्रहण योग भी हो सकता है, चंद्रमा अष्टम में हो तो भी ये योग हो सकता है, केतु से पीड़ित हो तो भी अवसाद का योग बन सकता है, और भी कई, शनि से विष दोष बना दिया हो चंद्रमा ने तो भी मानसिक अवसाद के योग होते हैं। चंद्रमा शनि, केतु या राहु के नक्षत्र में भी बैठा हो, स्थित हो तो भी ये योग होते हैं। लेकिन यदि जातक की जन्मपत्री में केमद्रुम दोष नहीं है तो वो अवसाद में जाकर भी पुनः बाहर निकल आएगा। लेकिन यदि केमद्रुम दोष चंद्रमा ने बना दिया है तो वो निकल भी आया किसी औषधि की सहायता से, किसी तंत्र के माध्यम से सहायता लेकर या कोई उपाय करके, तो पुनः अवसाद में जाएगा। केमद्रुम दोष को समझिए, ये दोष जिस जन्मपत्री में निर्मित होता है उसका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उसकी मानसिक शांति, उसका रुपया पैसा बार बार छीनता है, बार बार उसके जातक को उससे दूर करता है। वो किस चीज से दूर करेगा, वो जन्मपत्री की स्थिति देखी जाएगी। चंद्रमा किस स्थान के कारक और किस स्थान में स्थित हो गए हैं और किस ग्रह से पीड़ित हो गए हैं। केमद्रुम दोष बनता कैसे है, योग भी कह सकते हैं आप, दोष भी कह सकते हैं, इस चक्कर में पड़े ही नहीं कि योग कहें कि दोष कहें। चंद्रमा इस योग को हर एक आदमी देख सकता है कि निर्मित हुआ है कि नहीं हुआ है, चाहे आप ज्योतिष जानते हैं चाहे आप ज्योतिष नहीं जानते हैं। लेकिन केमद्रुम योग को देख लेना, उसका विश्लेषण कर लेना बड़ा सरल है। अपनी जन्मपत्री खोलिए, सॉफ्टवेयर में डाल लीजिए, सामान्य सॉफ्टवेयर में एस्ट्रोचेज, एस्ट्रोटॉक, जो भी आप सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसमें डाल लीजिए और उसमें ये देखिए कि चंद्रमा से आगे वाले भाव में और चंद्रमा से पीछे वाले भाव में कोई ग्रह स्थित है या नहीं है, बस इतना ही देखना है। राहु और केतु की गणना यहां पर नहीं की जाएगी। 7 ही ग्रह बचे, इसमें एक चंद्रमा हो गया। राहु केतु को तो इस योग में आप भूल ही जाएं, साथ में बैठे होंगे तो ज्यादा पीड़ा तो बढ़ाएंगे, लेकिन केमद्रुम दोष का परिहार नहीं होता इससे। ये छाया ग्रह हैं, इनकी गणना नहीं की जाती है। बचे 6 ग्रह, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र और शनि। इन 6 ग्रहों में से चंद्रमा से आगे वाले भाव में या घर कह सकते हैं स्थान में कोई ग्रह स्थित हो या पीछे वाले में स्थित हो तो केमद्रुम दोष नहीं होता है। आगे वाला भाव यानी कि चंद्रमा से दूसरा भाव खाली हो और 12वां यानी कि पीछे वाला भाव भी खाली हो, इसी को केमद्रुम दोष कहते हैं, केमद्रुम योग कहते हैं। बड़ा सरल है, चंद्रमा से अगला भाव खाली है और पिछला भाव खाली है, राहु केतु हो तो वो खाली ही माना जाएगा, तो केमद्रुम योग हो गया। अब इसमें कुछ किंतु परंतु भी है, लेकिन पहले कल्पद्रुम योग भी सुन ले। चंद्रमा से आगे वाला भाव भी खाली है और चंद्रमा से पीछे वाला भाव भी खाली है, तो केमद्रुम योग हो गया। लेकिन केंद्र में कोई इन्हीं 6 ग्रहों में से, जो राहु केतु को तो हमने छोड़ ही दिया है, उसको तो भूल ही जाएं, चंद्रमा है ही, चंद्रमा से तो देखना ही है। अन्य शेष 6 ग्रह बचे, उनमें से कोई भी ग्रह केंद्र में बलवान अवस्था में स्थित हो जाए तो केमद्रुम योग नहीं होता, कल्पद्रुम योग होता है। कल्पद्रुम योग में क्या होता है कि बार बार जातक से मान सम्मान छीनेगा तो, लेकिन जातक अपने पुरुषार्थ से, अपने
परिश्रम से पुनः प्राप्त करने की चेष्टा भी करेगा और महादशा अंतर्दशा अच्छी आई तो प्राप्त भी करेगा। यानी कि वो संघर्ष करके वापसी करेगा, वो जहां चला गया है ढलान में वहीं नहीं पड़ा रहेगा। ये कल्पद्रुम योग होता है। लेकिन केमद्रुम योग तब भी निर्मित हो गया है। वो केंद्र में ग्रह होने का अर्थ ये है कि जब तक संघर्ष करके वापसी कर सकता है। दोनों योगों के बारे में बता दिया। अब समझिए बात को, यदि चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए तो गजकेसरी योग हो गया है। मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, सूर्य वैसे चंद्रमा को अस्त करेंगे अमावस्या के दिन और आसपास ही सूर्य चंद्रमा इकट्ठे मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर साथ में बैठ गए तो भी केमद्रुम दोष का कुछ परिहार हो गया है। यदि बृहस्पति बैठे हैं तो फिर पूर्ण परिहार हो गया है, यानी कि केमद्रुम योग नहीं है। मंगल बैठ के तो भी केमद्रुम योग नहीं है। बुध हो, शुक्र हो, शनि है तो फिर विष दोष भी हो गया। वो शनि को हटा दें, साथ में बैठने में शनि बैठेंगे तो विष दोष तो हो गया, लेकिन केमद्रुम योग फिर भी नहीं माना जाएगा। अब विशेष बात सुने, चंद्रमा पर बलवान किसी ग्रह की दृष्टि आ जाए, 7 दृष्टियां सभी की, 7वें नंबर की दृष्टि सभी की होती है। गुरु की भी है, शुक्र की भी है, बुध की भी है, मंगल की भी है, सूर्य की भी है, शनि की भी है। अन्य कई ग्रहों की कई दृष्टियां होती है, कई की एक ही होती है। सूर्य चंद्र की एक ही है, बुध शुक्र की भी एक ही है। शनि की तीसरी 7वीं दृष्टि 10वीं 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु की 5, 7, 9 3 दृष्टियां होती हैं और मंगल की 4, 7 और 8 3 दृष्टियां होती हैं। कहीं से बलवान ग्रह की, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी केमद्रुम योग के काफी हद तक दोष कम हो जाते हैं, परिहार ही माना जाता है। लेकिन स्थितियां फिर भी निर्मित होती हैं, लेकिन उसको कहीं अन्य स्थान से किसी बलवान ग्रह का बल प्राप्त हो गया है। चंद्रमा आपके मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जाता शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है चंद्रमा मन का कारक है। तो आगे वाले भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। बड़े विस्तार से समझा रहा हूं मैं तो एक लाइन में भी, शॉर्ट वीडियो में भी समझा ही देता मैं, क्योंकि समझने की बात है। इसमें समझेंगे तो कुछ निदान भी कर पाएंगे। चंद्रमा से आगे वाले भाव में कोई ग्रह नहीं है, यानी कि चंद्रमा आपका मन से आगे भाव वाले भाव में कोई ग्रह नहीं है, मन से पीछे वाले भाव में कोई ग्रह नहीं है, यानी कि आपका मन नितांत अकेला है। ऐसा जातक के पास चाहे सब कुछ भी हो, परिवार भी हो, मित्र भी हो, लेकिन फिर भी वो मन से अकेला होता है। उसको ये पता होता है कि सभी स्वार्थ के कारण या आडंबर के कारण या लोक व्यवहार के कारण मेरे साथ है, मेरा कोई नहीं है। वो नितांत अकेला महसूस करता है। और कोई ग्रह की महादशा यदि स्थिति पलट दी तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। यदि किसी जन्मपत्री में केमद्रुम योग निर्मित हो ही गया तो क्या करें? जिस बलवान ग्रह की दृष्टि यदि पड़ रही है तो उस ग्रह को मजबूत करें। चंद्रमा का तो करना ही है उपाय, लेकिन उस ग्रह का बलाबल बढ़ाने का कार्य भी करें, पहली बात। अब वो तो देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह बैठा है, उस हिसाब से मैं मिथ्या भाषण नहीं करूंगा, कुछ भी उपाय बता दूं। वो किस स्थिति में ग्रह बैठा, किस स्थिति में चंद्रमा है। लेकिन आपको जन्मपत्री दिखाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आ जाइए, जन्मपत्री लेकर आइए और ये मेरा नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिए और फिर मैं देख करके केमद्रुम योग को भगा दूंगा। पहली बात तो कोई योग बन गया है तो फिर बन ही गया है। ये बात शायद सिर्फ मैं ही बोलूं, बन गया है, एक दौर भी बोलते हैं, बन गया है तो बन ही गया है, उसको कोई नहीं कर सकता भैया। कोई कितना ही बड़ा 30 मार खान तो रूम खान हो, बन गया तो बन गया, वो वहीं रहेगा। लेकिन हम कुछ उपाय, कुछ सावधानियां और कुछ नियमों का पालन करके उस योग के दोष को कम कर सकते हैं। उसके लिए योग को समझना है। मन अकेला है। जब तक कोई अपनी हॉबी बनाए, कोई ऐसी आदत बनाए जिसमें पैसा नहीं आता हो, जैसे बांसुरी बजाना है, ढोलक बजाना है, कोई गेम खेलना है, गेम तो बहुत ही बढ़िया, किसी खेल में हिस्सा लेने लगे, वहाँ पर उसका सर्कल भी बनेगा और उसका मन भी लगेगा। कोई गायन है, वादन है, सिंगिंग है, इस तरह के शौक या हॉबी बनाए। पढ़ने की आदत अवश्य डाले, नित्य पढ़े, 20 मिनट पढ़े, 1 घंटा पढ़े। और कुछ ऐसी ये नॉवल वोवल नहीं पढ़े, ये कहानियाँ तो उसने उस जासूस ने उसको गोली मार दी तो वो फिर बाद में वो जिंदा निकल आया, तो उसने उसको गोली मारी, उसने गोली उंगली से पकड़ ली और गोली कसी उछाड़ दी। ये बकवास की बातें नहीं, इससे तो मन बाद में और पीड़ित हो जाएगा। कोई दर्शन, इतिहास, भूगोल, कोई जनरल नॉलेज, कोई आध्यात्मिक पुस्तक, कुछ भी पढ़ें और अपना शौक बनाएं, अपने शौक का पूरी उम्र पालन करें, सबसे जरूरी ये है। उसके बाद में
खुले स्थान में जो बहता जल होता है, घर में नहीं, बाथरूम में भी ज़्यादा जल से नहाएंगे तो लाभ होता है, लेकिन बहते जल के स्रोत के निकट जाएं, वहाँ पर 10-20 मिनट बैठें, पैर डुबो पाए तो पैर डुबोएं। कभी ये न कहना कोई फिसल ही जाए कि उस पंडित जी ने बताया था और मैं तो डूब ही गया था, बचाए बहुत हूँ। पैर डुबो पाए तो डुबोएं, नहीं नहा पाए तो नहाएं, और नहीं नहा पाए तो कम से कम उसके पास में बैठें। गंगा नर्मदा किसी पवित्र नदी में, माँ गंगा है, माँ नर्मदा है, माँ गोदावरी है, माँ यमुना है, जिसमें भी बार बार आपके नज़दीक यदि है तो स्नान कर पाए तो अवश्य करें। इससे भी लाभ होता है। प्रकृति के निकट जाएं, इससे भी लाभ होता है। पहाड़ है, जंगल है, नहीं तो कोई पार्क ही है, वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाइए, उससे भी लाभ होता है, क्योंकि प्रकृति आपके अवसाद को खींच लेती है। अब केमुद्रम दोष की बात करते हैं। यदि केमुद्रम दोष निर्मित हो गया, वो तो अवसाद पर बोला था मैंने, पानी के नज़दीक जाए हो जाए। यदि केमुद्रम दोष निर्मित हो गया लेकिन अवसाद में आप नहीं गए हैं, तो आपने क्या करना, चंद्रमा के बीज मंत्रों का नित्य जाप प्रारंभ कर दे। पहला काम, मोती धारण करने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ। मैं किसी भी रत्न को धारण करने की सलाह नहीं देता हूँ। रत्न आजकल लोग पहनने लगे हैं, कोई भी कुछ भी डाल ले रहा है कि तेरा मन नहीं लगता तो मोती पहन ले, तेरी शादी नहीं हो रही तो खराट पहन ले, तेरे को गुस्सा आता है तो तू मूंगा पहन ले, तू अधिकारी बन जाएगा तो माणिक्य पहन ले, तेरे को मजदूर नहीं मिलते तो ऐसा भी मिल रहा है, मजदूर नहीं मिलते, नीलम पहन लिया मैंने, हो गया बर्बाद। ग्रह होता है सीधा बल देना, रतन होता है सीधा बल देना ग्रह को, ऐसे नहीं दिया जाता है। तो रतन धारण करने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। भगवान शिव की आराधना करें, पहला उपाय। चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें, और चंद्रशेखर अष्टकम स्तोत्र, इस स्तोत्र का पाठ नित्य करने से मैंने स्वयं अनुभव किया है कि केमुद्रम दोष के अवगुणों में, हानियों में अवश्य कमी आती है, अवश्य लाभ जातक उठा पाता है। चंद्रशेखर अष्टकम स्तोत्र का पाठ नित्य करें, और संध्या काल में यदि पाठ कर पाए तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, और नहीं कर पाए तो दोनों को सुन ले। यूट्यूब पर चलाएं, फोन को पलट कर रख दें और सिर्फ सुन लें ध्यान से 2 बार 4 बार चंद्रशेखर अष्टकम स्तोत्र किसी भी समय सुन ले, और शिव तांडव स्तोत्र शाम के बाद में कभी भी सुन ले। इससे भी लाभ होता है। जल की सेवा करने से भी लाभ होता है। जल की व्यवस्था पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, निर्धन के लिए, राहगीर के लिए जल की व्यवस्था कराते हैं तो भी लाभ होता है। उपाय तो हजारों होते हैं। जल में दूध डालने से, कुएं में या हैंडपंप में, नलकूप में दूध डालने का विधान भी शास्त्रों में है, लेकिन मैं सिर्फ तार्किक बात करता हूँ। यूं ही कुछ भी बोल कर निकल जाने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है। तो जो मैंने उपाय बताए, और 2-3 उपाय आपको बता रहा हूँ। कहीं मटका रखवा दीजिए, प्रत्येक गर्मी में लोग जल पिए, घड़ा रखवा दीजिए, और उसमें नित्य पानी भर पाए तो भरें, उससे भी लाभ होता है। सेवा भी होती है, पुण्य भी होता है। यदि केमुद्रम योग है तो लाभ भी होता है। सबसे जरूरी उपाय जो नास्तिक भी कर सकता है, आस्तिक भी कर सकता है, वास्तविक भी कर सकता है, कोई की को, स्वास्तिक हो चाहे मास्तिक हो चाहे खास्तिक हो, कोई कर सकता है। ध्यान करें। मेडिटेशन 1000 बीमारियों का अकेला इलाज है। ध्यान करें नित्य, दिन में कर पाए दिन में करें, प्रातःकाल उगते सूरज के सामने बैठकर कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रात्रि को जब सोने जाएं जब अवश्य करें। और एक उपाय भी है, और ध्यान भी वहां पर आप कर सकते हैं जब चंद्रमा दिखाई दे। नित्य तो दिखाई नहीं देता, 15 दिन दिखता है, 15 दिन नहीं दिखता है। चंद्रमा आकाश मंडल में उदित हो तो खुले में बैठ जाएं, आसन लगाकर वहीं बैठकर ध्यान करें। आप चंद्रमा की रश्मियों को भी ग्रहण कर पाएंगे, जिससे केमुद्रम दोष के दुर्गुणों में, अवगुणों में कमी आएगी। और वहीं पर मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे तो आप दुगना लाभ ले पाएंगे। ये वीडियो वालों ने, यूट्यूबरों ने ध्यान को एक खेल बना दिया है। हर कोई ध्यान पर ही बोल रहा है, पता नहीं कोई बुद्ध हो गया है, कोई महावीर हो गया है, कोई आदिशंकर हो गया है, सभी ध्यान पर बोल रहे। इतना सस्ता नहीं है, ऐसे ध्यान नहीं सदता है, ऐसे ध्यान नहीं लगता जैसे लोग बता रहे हैं। कोई
माहेश्वरी जी है वो अनाहत नाद सुना दे रहे, कान में 2 कपड़े लगा लो और ध्यान से सुनो, अनाहत सुनेगा। ऐसे नहीं होता है। ये नहीं होता है कि अनाहत सुनाई नहीं देता, लेकिन नहीं सुनता। किसको सुनाए? मेरे को मिलवाइए 2-4 को जिन्हें कान में ठोक लिया और उसको अनाहत नाद सुनाई दे गया हो। ऐसे नहीं सुनता, वो भ्रम है। यदि किसी को सुन भी गया, पहली बात तो भ्रम भी नहीं होगा। सिर्फ ध्यान करें, नित्य करें। जो सबसे उच्च अवस्था समाधि की है, उससे बिल्कुल जस्ट पीछे वाली अवस्था, बाकी सभी अवस्थाओं से यम नियम प्रत्याहार सबसे, प्राणायाम सबसे अंतिम अवस्था ध्यान है। ध्यान के बाद सिर्फ समाधि बचती है। इतनी श्रेष्ठतम विधि है, इतनी श्रेष्ठतम प्रक्रिया है। लेकिन अब सब कुछ कोई बोल रहा है। ओशो रजनीश ने इतना ध्यान पर बोला कि अब लोग उसी को सुनकर बोलने ही लगे हैं। हर कोई कबाड़ी का काम करने वाला भी कह रहा है तू ध्यान कर ले, मैं ध्यान करता हूँ। जो कोई सोशल मीडिया पर ये कपड़े खोल कर नाच रहे हैं, वो भी ध्यान पे वीडियो डाल रहे हैं। इतना सस्ता नहीं है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता, नित्य यदि आप करेंगे, देखिए मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अवसाद भी मन के कारण ही होता है, चंद्रमा मन ही है। अब जैसे ही ध्यान करने बैठेंगे, आप चाहे केमोद्रम योग से पीड़ित है, चाहे नहीं है, चाहे कोई भी घटना नहीं है, आपका मन वहां पर बैठने नहीं देगा, भागेगा ही भागेगा। मन आपको दुकान पर ले जाएगा, मन आपको बाजार में ले जाएगा, मन मामा जी के पास ले जाएगा, मन शत्रु को याद कराएगा, मन मित्र को याद कराएगा, मन सरकार को याद कराएगा, मन पार्टियों को याद कराएगा। वो आपको ध्यान में बैठने नहीं देगा, वो सब कुछ करने देगा, वहां नहीं स्थिर होने देगा आपको। ये मन का काम है। मन वहां स्थिर नहीं होने देता है जहां पर आप होना चाहते हैं। मन आपको कंट्रोल में करता है। लोग सोचते हैं कि मेरे मन में ये आई, नहीं, तो मन में ले ही नहीं सकता, झूठ बोलता है। वो जो कहता है कि मेरे मन में आई, वो झूठा है। मन देता है, तंत्र का विषय है ये। वैसे अब मैं गंभीर बात बोलूंगा तो किसी को समझ नहीं आएगी, कोई कह देगा ये झूठ बोल रहा है। मन कंट्रोल करता है, मन से हम नहीं सोचते हैं, मन हमारे को चलाता है जो उसकी इच्छा है। बहुत बलवान है, सबसे बलवान है। इतना नहीं कि मन पर कोई भी बोल रहा है। लेकिन यदि आप बैठे रहेंगे, विषय से मैं भटकूंगा नहीं तो ये आध्यात्मिक वीडियो हो जाएगी, जो किसी नहीं रहेगी। भटके नहीं, यदि आप बैठे रहेंगे वहां पर, तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 दिन, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, मन समझ जाएगा कि अब ये उठने वाला नहीं है, ये नित्य 20 मिनट आधा घंटा बैठेगा ही। तो जब मन ने देख लिया कि आप नहीं उठेंगे, तो मन सरेंडर कर देता है, कर ही देता है। और जैसे ही उसने सरेंडर किया और आपके साथ चलने लग गया, तो आपका काम हो गया है। अब ध्यान कैसे करें, तो इस पर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। बहुत लंबा विषय हो जाएगा, 10 वीडियो भी कम है, 100 भी कम है। तो इसमें तो खिचड़ी नहीं बनाऊं, नई वीडियो लेकर आऊंगा। केमद्रुम दोष जिसको बनता है, वो सारी उम्र रोता है। पहली बात तो उससे सब कुछ छीन लेता है, और उसके पास यदि सब कुछ है तो भी वो अकेला ही है। अवसाद फिर भी दे देता है। थोड़ी सी भी महादशा छोड़ो, अंतदशा भी लूज मिल गई, और केमद्रुम योग या दोष जो भी कहें आप उसको, मैं कभी योग कह दे रहा हूं, कभी दोष ऐसे ही करता हूं मैं। तो यदि आपकी जन्म पत्री में है कोई भी लूज बॉल, कोई भी कमजोर स्थिति मिल गई, अवसाद दे देगा और सब कुछ भी ले लेता है यदि जटिल अवस्था में बने तो। मेरी जन्म पत्री में, खुद मेरी जन्म पत्री में चंद्रमा अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव के चंद्रमा के बारे में यह बताया जाता है कि जातक को मानसिक विक्षिप्त कर देता है। लेकिन मैं कभी अवसाद में जाने की स्थिति में आगे भी नहीं आने वाला हूं। उसका कारण क्या है? पहली बात तो चंद्रमा की महादशा बहुत आगे है। दूसरी बात, मेरी जन्म पत्री में केमद्रुम योग नहीं है, 2 अन्य अच्छे योग बने हुए हैं। चंद्रमा के दोनों भावों में जब अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह स्थित होते हैं, तो ये दुर्धारा योग होता है। अगले भाव में अच्छे योग हो सुनफा होता है, पिछले भाव में अच्छे हो तो अनफा होता है। और दोनों भावों में शुभ ग्रह जो आपकी जन्म पत्री में योग कारक ग्रह हैं, वो बन जाए तो दुर्धारा योग होता है। मेरी जन्म पत्री में दुर्धारा योग बना हुआ है। आगे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए भाग्य स्थान में, मंगल की राशि में बड़े मजबूत बलवान अवस्था में, और चंद्रमा बृहस्पति की राशि में अष्टम भाव में मीन राशि में, और पिछले भाव में सप्तम राशि में मंगल बैठे हुए हैं, जो मेरे भाग्य स्थान के स्वामी हैं, सुख स्थान के स्वामी हैं। इस दोनों ग्रहों की स्थिति के कारण मेरे को अवसाद नहीं आता, नहीं तो मेरी जन्म पत्री में भयंकर अवसाद की स्थिति होती। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मेरे आगे पीछे चंद्रमा के आगे पीछे भावों में एक जगह गुरु बैठे, एक जगह मंगल बैठे। मंगल पराक्रम का कारक है,
गुरु ज्ञान का कारक है। और मैं कोई आत्माभिमान में नहीं कह रहा हूं, मैं ज्योतिषी भी हूं, मैं रेसलर भी हूं, मेरा मन दोनों जगह लगता है। मैं सुबह रेसलिंग की प्रैक्टिस कराता हूं, शाम को ज्योतिष की कुंडली देखता हूं, नित्य यही रूटीन है मेरा, क्योंकि मेरे मन के पीछे भाव में मंगल है, पराक्रम का कारक है, एनर्जी का कारक है, खेलकूद का कारक है, कुश्ती का कारक है, और मेरे अगले भाव में गुरु बैठे हैं, ज्ञान का कारक है, आध्यात्मिक क्षेत्र गुरु के अंतर्गत, गुरु ही कारक अध्यात्म के। तो दोनों स्थितियां मेरे जन्म पत्री में निर्मित हो रही हैं, और इसी कारण मैं ज्योतिष पर दृढ़ता से विश्वास करने लग गया। मैंने सीखा क्योंकि मैं तो रेसलर ही था, लेकिन इतना सटीक होने के कारण मैंने सीखा कि केमद्रुम दोष यदि आपकी जन्म पत्री में बन जाए, यदि आपको ये सभी देख लेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करने की, अभ्यास भी नहीं करना है, आगे बड़ा भाव खाली, पीछे बड़ा भाव खाली है, केमद्रुम योग है। राहु केतु हो तो हमने खाली ही मानना उसको। यदि ऐसा है तो ये सारे जो नियम, जो उपाय, समाधान मैंने बताया, इनको करिए, चंद्रमा के दर्शन करिए। और एक वीडियो मैंने डाली हुई है, मेरे याद आ गई, चंद्रमा की कमजोर स्थिति में, मानसिक स्थिति से उबरने में एक उपाय बड़ा काम करता है, जो माता की चांदी लेकर किया जाता है। माता हो तो बहुत अच्छा, उनके हाथ से ले ले, नहीं हो तो उनकी कोई चांदी की आभूषण रखा हो तो उससे किया जाता है। वो वीडियो यूट्यूब पर है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। उस उपाय को आप करिए। सैकड़ों जन्मपत्रियों में मेरा अनुभव है, वो उपाय 100% काम करता है। और मेरी केतु की महादशा में जब चंद्रमा की अंतरदशा आई, केतु लग्न में है, चंद्रमा अष्टम में है, षडाष्टक योग बना हुआ है, और एक की केतु की महादशा होगी, चंद्रमा की अंतरदशा होगी, तो मैंने खुद ये उपाय किया था और इससे लाभ मैंने पाया भी था। एक उपाय और भी कर सकते हैं आप, बड़ा अच्छा उपाय बता रहा हूं। वैसे तो इस पर मेरे को एक और वीडियो डालनी चाहिए थी, लेकिन इसी वीडियो में बता दे रहा हूं। अपनी माता से किसी भी पूर्णिमा को चावल ले लें, माता जी को बोल दे, घर पे ही माता जी होंगी, और कई अन्य है तो चले जाएं, थोड़ा सा चावल ले ले माता जी से, 20-50-100 दाने, जितने भी, थोड़े 10-20 ग्राम 50 ग्राम, और उसको चांदी की किसी डिब्बी में डाल ले। चांदी की डिब्बी बनवा ले सुनार से, स्वर्णकार से, या बाजार से निर्मित रेडीमेड आती है, वो ले ले और उसमें डाल लें। छोटी सी डिब्बी ले लें, कोई 2-5 ग्राम की, 200-200 रुपए की, और माता जी के दिए हुए चावल डाल ले उसमें, डिब्बी को बंद कर ले पूर्णिमा को, और अपनी जेब में रखें उसको। व्यवस्था हो तो, नहीं हो तो अपने कहीं अलमारी में रख ले। जब भी बाहर जाए, व्यवस्था हो तो डिब्बी को साथ रख के, ये ऐसा टोटका है, 100% काम करेगा। आप करके देखें, लाभ देगा ही देगा। और डिब्बी में चावल डाल लेने हैं, ढक लेने हैं, और जब भी अवसर मिले तो साथ ले जाना है। एक उपाय और, सावधानी उपाय नहीं है, जिसकी जन्म पत्री में केमद्रुम दोष है, वो स्टील के गिलास में पानी कभी न पिए। कहीं बाहर गए हुए हैं, व्यवस्था कहीं और नहीं बनती है तो अलग बात है, घर पे है तो ये तो कांच में पिए, कांच का बहुत सस्ता होता है। चांदी का मिल जाए तो कहना ही क्या है, तांबे के में भी पी सकते हैं। मिट्टी का गिलास मिल जाए तो सर्वोत्तम है, नहीं तो फिर कांच में पिए, क्योंकि कांच का सस्ता आता है, 10 रुपये का ले आना है, टूट जाए तो और ले आना है। कांच के गिलास में पानी पिए। और भी जितने मैंने ऊपर उपाय बता दिए, मैं कोई लिख कर तो बैठा नहीं हूँ, जो ध्यान में आया बताता गया, सब कुछ ध्यान में, कोई भूल गया, कोई 2 बार बता दिया होगा, तो कोई इसी चक्कर मैंने पढ़ना किया तो 3 बार बोल दिया है, तो तू 1 बार कर ले, 3 बार क्यों करना है तने, 1 ही बार कर ले। अपने मन को बचाने के सभी रास्ते लगभग मैंने बता दिए हैं, बाकी कोई छूट गया हो तो किसी अगली वीडियो में बताएंगे। एक उपाय और भी होता है, वैसे मैंने पिछले चैनल पर तो उसकी पूरी वीडियो डाली हुई थी। किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को एक सफेद LED का बल्ब ले लें, ये भी ध्यान रखें। किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को एक LED बल्ब ले ले, सफेद, सस्ता ले ले, और भगवान शिव के मंदिर में चले जाए। प्रातःकाल, दोपहर से पहले चले जाए, दोपहर व्यवस्था नहीं बने, शाम को ही चले जाए। शुक्ल पक्ष का सोमवार होना चाहिए। और जो बल्ब, ये जैसे मेरा LED बल्ब लगा हुआ है, जो मंदिर में, उसको उतरवाएं, या खुद उतारे या पंडित जी को बोल के उतारे। और जो आप नया बल्ब ले गए हैं, उसको LED बल्ब ले गए हैं, उसको चढ़ा दें, लगा दें। हरियाणी में चढ़ा दे बोलते हैं, सुन हिंदी में बल्ब लगा दे बोलते हैं। और एक बार ऑन कर दे, जैसे मेरा बल्ब जला हुआ है ऐसे जला दें। उसके बाद पंडित जी को बोले, पंडित जी आपकी इच्छा, पुराना रखे पुराना लगाए, नया रखा नया लगाए, जो इच्छा हो करे, फोड़े तोड़े, आपका काम है। एक बार ऑन कर देना है। ये उपाय भी 100% काम करता है। लेकिन मैं ज़्यादा अभी बता नहीं रहा, मेरे को तो 1000 उपाय पता है, लेकिन मैन जो मुख्य उपाय मैंने बता दिए हैं। एक वीडियो है जो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो
माता से चांदी लेकर उपाय किया जाता है। एक उपाय भी है, 100% काम करेगा, पूर्णिमा का उपवास करें। एक ही लाइन का उपाय है, प्रत्येक पूर्णिमा का उपवास करते जाएं, 100% लाभ देखने में मिलेगा। यदि चंद्रमा की महादशा आ गई है, अवसाद का समय आ गया है, तो लाभ मिलेगा। और अवसाद नहीं आया है तो भगवान शिव की इच्छा हुई और आपने पूर्णिमा का व्रत किया तो अवसाद आए ही नहीं, ऐसा भी संभव हो सकता है। बहुत सी जनपत्रियों में मेरा अनुभव है। पूर्णिमा का उपवास करें। रात्रि को दूध का पीना भी नहीं चाहिए, दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जिसको केमद्रुम योग हो, दिन में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। दूध से बनी वस्तुओं का सेवन, दही है, लस्सी है, छाछ है, उनका सेवन कीजिए, लेकिन रात्रि को दूध न पिए। ये भी एक सावधानी रखनी है। आशा है कि केमद्रुम दोष पर मैंने बहुत बोल दिया। 25 मिनट की वीडियो हो गई है। पहले तो मैं 5 मिनट में ही निपटा दिया करता। कई बार तो मैंने राशिफल 3 मिनट में डाला हुआ है पहले चैनल पर। 3 मिनट में 12 ही राशियों को बोल कर भाग गया। लेकिन अब मैं थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास करने लगा हूँ। कितना संभव हो पाऊंगा पता नहीं। वैसे मैं बोलते बोलते एकदम मैं जय भोलेनाथ करके निकल जाता हूँ। खैर, अच्छी लगे तो वीडियो को सुनिए, बार बार सुनिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।